हमारे देश में इस वक्त हर जगह तमाशा बना हुआ है। पहले वीडियो देखो फिर बात करते हैं। तेल आएगा भाई, सब लोग बोलो भारत माता की जय। भाई आवाज नहीं रही क्या? ये अफवाह है, मीडिया बोलती थी अफवाह है। मेरे देश के सिपाही अफवाह, भारत माता की नारा लगाओ। अरे यार कब तक सोते रहोगे? आजाद भारत में कब तक सोते रहोगे? देखा आपने, एक तरफ पेट्रोल पंप है, बाइकें खड़ी है, भीड़ है, और एक लड़का बाइक के ऊपर चढ़कर खड़ा है, हाथ फैला फैला कर चीख चीख कर सरकार को कोस रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है। कह रहा है अरे भैया कब तक सोते रहोगे, एक गरीब परिवार कब तक लड़ता रहेगा। और जरा ये दूसरा वीडियो देख लीजिए। एक शख्स ने गले में रस्सी से प्लास्टिक की केन लटकाई है और चिल्ला रहा है अच्छे दिन आएंगे, नमो नमो, और डांस कर रहा है। आसपास पुलिस भी खड़ी है। और जरा ये तीसरा वीडियो अमेठी का देख लीजिए। लोग 25 लीटर पेट्रोल मांग रहे हैं, पंप वाले ने 5 लीटर दिया है, गर्मा गर्मी हुई और बवाल हो गया। अब असली मुद्दे की बात करते हैं। ये वीडियो कहाँ के हैं, ये सवाल नहीं है आज। असली सवाल ये है कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और क्या सच में देश में तेल का बड़ा संकट आने वाला है। आज जरा पूरी पिक्चर देखते हैं भैया क्या है। आंकड़ों के साथ समझाता हूं, आज फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा बिना किसी पैनिक के। ध्यान से समझिएगा। पहले समझते हैं कि ये आग लगी कहां से। जैसा आपको पता है कि 28 फरवरी अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसी दिन से दुनिया में एनर्जी मार्केट में हलचल शुरू हो गई। वो अभी तक थमी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान और हम क्या कनेक्शन है। अरे भैया कनेक्शन बड़ा तगड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये नाम याद कर लो आप। हम बार बार इसकी बात करते हैं। क्या है ये? एक समुद्री रास्ता है, गल्फ कंट्रीज और बाकी दुनिया के बीच का सबसे बड़ा तेल का दरवाजा है, और ये दरवाजा ईरान के मुट्ठी में है। इस एक रास्ते से दुनिया के टोटल तेल सप्लाई का 20% गुजरता है, और भारत की टोटल क्रूड इंपोर्ट का 40% इसी रास्ते से आता है। ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है, या फिर बंद करने की धमकी दी है, यूं समझ लो आप। तो तेल की कीमतें आसमान छूने लग गई। $70 प्रति बैरल से शुरू हुआ था सफर, और अब $122 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। कुछ एशियन मार्केट में तो $173 प्रति बैरल का रेट होने की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अजी भैया सही सुना आपने, $173। देखो जब तेल इतना महंगा होता है तो उसका बोझ आखिरकार आप पर और हम पर ही आता है। पेट्रोल पंप पर भी जाता है, गैस सिलेंडर पर भी जाता है, सब्जी की कीमत पर भी आता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर भी जाता है। ये सब चीज की कीमत बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे पूरे इकोनॉमी को ये लपेटे में ले लेता है। अब इसके साथ भारत की भी बात कर लेते हैं। देखो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। हम अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर के देशों से खरीदते हैं। 85%, यानी हम खुद अपने ऑयल पर निर्भर नहीं हैं। और जब दुनिया में ऑयल की सप्लाई हिलती है तो सबसे पहले हम हिल जाते हैं। तो इतना सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल आएगा, क्या हम बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन आंकड़े भी सुन लीजिए ध्यान से। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कहती है कि देश में अभी 60 दिनों का ऑयल स्टॉक है। इसमें करीब 50 दिनों का कमर्शियल स्टॉक है, यानी 50 दिनों का ऑयल रिफाइनरियों और कंपनियों के पास है, जबकि बाकी 9 से 10 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। यह वो स्टॉक है जो सरकार इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अलग रखती है। यानी भारत के पास 60 दिन का तेल का स्टॉक रखा है रिजर्व, यह सच है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये 60 दिन का बफर है देश के पास, सिर्फ 60 दिन, यानी कि 2 महीने। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तेल कहां से आएगा? ये सवाल है। अगर हॉर्मस 2 से 3 महीने बंद रहा तो ये 60 दिन की मोहलत बहुत छोटी पड़ जाएगी। मई, यानी बस कुछ हफ्ते बाकी हैं और मई आपके सामने आ जाएगा। रूसी तेल डिपेंडेंसी जो यूक्रेन वॉर के बाद कम करने की कोशिश हुई थी, वो सब कुछ अब पलटने लगा है। मतलब फिर से रूसी तेल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। एशिया में तेल $173 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, और अमेरिका का स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी लिमिटेड है। पाकिस्तान में एनर्जी की कटौती शुरू हो चुकी है। साउथ कोरिया ने कोरोना जैसे एनर्जी सेविंग उपाय लागू कर दिए हैं।
श्रीलंका, बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश, ये सब पहले से ही तेल संकट में हैं और हम अभी 60 दिन की मोहलत पर हैं। लेकिन ये 60 दिन बाद क्या होगा भैया, यहीं से असली खेल शुरू होता है। सरकार ने आज पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 10 रुपए से 0 कर दिया है। अचानक 10 रुपए की कटौती हो गई है एकदम से। अब आप सोच रहे होंगे, अरे वाह, ये तो पेट्रोल डीजल फिर से सस्ता हो जाएगा। लेकिन रुकिए भैया, सस्ता नहीं होगा, कम से कम आपके लिए और हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ये राहत देखो सीधे HPCL, BPCL और IOCL जैसी बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिली हैं, क्योंकि ये कंपनियां महंगे दाम पर क्रूड खरीद रही है और सस्ते दाम पर बेच रही हैं। प्रति लीटर पेट्रोल पर करीब 24 रुपए का घाटा हो रहा था इनको, डीजल पर करीब 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा था इनको। हालांकि इस ड्यूटी कट से सरकार को सालाना 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान होने वाला है, पूरे 1.5 लाख करोड़। और ये पैसा कहां से आएगा, ये सवाल अभी का भले ही नहीं है, लेकिन ये सवाल आगे जरूर बना रहेगा और 60 दिन बाद ये सवाल और भी बड़ा होने वाला है। और दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए बढ़ा दिए, क्योंकि उन्हें सरकारी राहत नहीं मिली है। उनके देश भर में 6900 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। तो एक तरफ सरकारी पंप जहां दाम नहीं बढ़े हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट पंप जहां दाम बढ़ गए, और इसी कंफ्यूजन में आम आदमी भाग रहा है, किसी भी पेट्रोल पंप पर जा रहा है किसी भी कीमत पर, कि बस तेल मिल जाए भैया कैसे भी। और भैया तेल की कीमतें भी जान लीजिए अभी क्या चल रहा है। दिल्ली में 94 रुपए 77 पैसे पहुंच चुका है, मुंबई में 103 रुपए 54 पैसे, चेन्नई में 100 रुपए से ऊपर। लेकिन ये कीमत तब की है जब क्रूड ऑयल $122 प्रति बैरल पर है। अगर आगे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो ये कीमतें रुकेंगी नहीं। और तब क्या होगा, तब वो 60 दिन का बफर जो अभी राहत दे रहा है वो भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि बफर सिर्फ क्वांटिटी का होता है, प्राइस का नहीं। मतलब तेल इतना महंगा होगा कि आम आदमी की पहुंच से शायद तेल महंगा हो जाए। शायद आपको पेट्रोल 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए लीटर भी मिल सकता है, कोई कह नहीं सकता कहां तक जाएगा ये दाम। और भैया यहां एक बात समझ लीजिए, जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है ना, तो सिर्फ गाड़ी में फ्यूल भरना महंगा नहीं होता, पूरी जिंदगी महंगी हो जाती है। जो ट्रक डीजल से चलता है, उसी ट्रक में जो सब्जी लादी जाती है, सब्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो सब्जी भी महंगी होगी। उस ट्रक में आने जाने वाला दाल चावल भी महंगा होगा, बच्चे का टिफिन भी महंगा होगा, मजदूर का खाना पीना महंगा होगा। और एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 400-500 रुपए है, वो इस महंगाई में घुटने टेक देगा, वो इस महंगाई में दम तोड़ देगा। और यही है असली तेल संकट। ये पंप पर देखो लाइन की कहानी नहीं है, ये उस गरीब की कहानी है जिसके खाने की थाली में तेल का संकट पहुंच रहा है। और वो जो बाइक के ऊपर चढ़कर चिल्ला नहीं पाता, वो चुपचाप भूखा सो जाता है, क्योंकि भैया महंगाई ही लोगों के दम तोड़ देती है। और अब सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है। अब ये समझिए ध्यान से, देखो सरकार का प्लान भी समझो। पहले भारत 27 देशों से तेल खरीदता था, अब 41 देशों से तेल मांग रहा है। इसमें पश्चिम अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। मतलब अब हम उन देशों के पास भी जा रहे हैं तेल लेने के लिए जिनके पास पहले कभी नहीं गए। रूस से तेल खरीदी जारी है भैया, और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और ज्यादा बढ़ाने पे काम चल रहा है। दूसरा सरकार का प्लान है, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है जोरों शोरों से। पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि तेल पर निर्भरता कम करनी होगी। PNG यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस के विस्तार पर काम हो रहा है। और तीसरा है, सभी रिफाइनरी 100% से ज्यादा क्षमता पर चल रही है, यानी कि जो तेल आ रहा है उसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस किया जाए, सप्लाई बनाकर रखा जाए जल्द से जल्द। तो अफवाह क्या है और सच क्या है, काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो थोड़ा हम भी साफ साफ आपको बता दें कि अफवाह यह है कि देश में अभी पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन सच ये है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। अफवाह यह है कि लॉकडाउन लगने वाला है, सच ये है कि सरकार ने साफ कहा है ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन दूसरा बड़ा सच ये भी है कि अगर हॉर्मुज बंद रहा, अगर युद्ध लंबा खिंचा, अगर ग्लोबल क्रूड 170 से $180 प्रति बैरल गया, तो 60 दिन का बफर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा
और तब जो असली संकट आएगा वो किसी भी अफवाह से कहीं ज्यादा भयानक होगा। हम पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन एक भयानक सच ये भी है कि हमसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश हैं, जिनके पास कोई उपलब्धि है ही नहीं भैया। बफर हमारे पास 60 दिन का तो है, उनके पास तो इतना भी नहीं है। तो अब लास्ट में अब ये बताओ भैया, हम क्या करें, आम आदमी क्या करे देश का? तो ये सुनो, पैनिक मत कीजिए भैया, पंप पर जाकर 50 लीटर का डब्बा मत भरिए, क्योंकि जब सब यही करने लग जाएंगे तो असली किल्लत बन जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो असली किल्लत नहीं बनेगी। लेकिन यह भी सच है कि आंखें मूंद कर मत बैठिए। ये वक्त जानने का है, समझने का है, तैयार रहने का है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने का है। और यहां पर सरकार को चाहिए कि पंपों पर व्यवस्था करे, सप्लाई तेज करे और जनता को सच बताए, बिना डराए, बिना छुपाए।